हेलो दोस्तों, पाइस्पार्क की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। एक्चुअली पिछले लेक्चर में ना जब लेक्चर शुरू था अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो पिछले लेक्चर का थोड़ा पार्ट बाकी है, वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला पार्ट देखते हैं। तो जो हमारे डेटा में नल वैल्यूज थी, ये जो हमारे डेटा में नल वैल्यूज थी कौन सी? ये 10 वैल्यूज, इन्हें हमें रिप्लेस करना था। ओके, तो हम नल वैल्यू से रिप्लेस कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर हमें नल वैल्यू से रिप्लेस करनी है तो हमें उसी डेटा को ओवरराइट करना पड़ेगा, करेक्ट? मतलब उसी डेटा के उस पर्टिकुलर कॉलम में जो नल वैल्यूज है उन्हें बस किसी और वैल्यू से हम फिल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा टू इक्वल डेटा टू डॉट कॉलम कौन सा, तो उसी कॉलम का नाम जिसे हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट नेम कॉमा कॉलम, वही जब कॉलम फर्स्ट नेम डॉट इज नल, अब जब कॉलम फर्स्ट नेम नल है तो हम क्या करेंगे, लिट लिट मतलब कांस्टेंट वैल्यूज डालेंगे। तो कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी रहेगी? हम कर देते हैं नो नेम अवेलेबल। ठीक है, नो नेम अवेलेबल। अगर वैल्यू अवेलेबल है तो डॉट अदरवाइज, वो कॉलम एज इट इज, राइट ना? डॉट अदरवाइज कॉलम नेम फर्स्ट नेम आई फर्स्ट नेम। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी ओके। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि अपने इस डेटा टू में अब कोई नल वैल्यू है कि नो नल वैल्यू। पर अब हम देखते हैं कि हमने जो फिल किया है नो नेम अवेलेबल, वो किस आईडी के लिए अवेलेबल है। ओके, तो इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि नल वैल्यू सच में रिप्लेस हुई है क्या उसी नाम से। तो डेटा टू डॉट वेयर कॉलम फर्स्ट नेम को हमने किससे रिप्लेस किया था? इक्वल टू ये अवेलेबल। सही है। अच्छा, तो ये देखिए 10 वैल्यू से ये भी, और अगर हम आईडीज कंपेयर करें तो 880704। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए 880704 ये नल था। और ये आखिरी वाला भी चेक कर लेते हैं, 297059 ये नल था। 297059 इसको हमने रिप्लेस कर दिया नो नेम अवेलेबल से। ओके, तो आज का टॉपिक है अगला टॉपिक। तो अब हम यहाँ तक तो देख चुके हैं कि क्या क्या देखे हम, कि नल वैल्यूज कैसे देखनी है, उन्हें रिप्लेस कैसे करना है, एट द सेम टाइम ड्रॉप डुप्लीकेट्स कैसे यूज करेंगे हम। तो अब हम देखते हैं कि दो डेटा सेट ज्वाइन कैसे करेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो हमारे पास दो डेटा सेट है उसमें कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए जो ऐसे की एक्ट करेगा दोनों ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना जिसके जरिए हम ज्वाइन करेंगे। ओके, अगर कुछ कॉमन ही नहीं है तो वो दो डेटा सेट हम कंबाइन कैसे करेंगे। ओके, तो इस डेटा सेट में आईडी है हमारे पास, देखिए आईडी, फर्स्ट नेम, जेंडर। और जो हमारा पुराना वाला डेटा सेट था उसमें क्या क्या है, आईडी, लास्ट नेम, एज वगैरह सब। तो दोनों में कॉमन क्या है, आईडी। और यहाँ मिसिंग क्या क्या है, फर्स्ट नेम और जेंडर। तो ये दो हम कंबाइन कर देते हैं।
तो दोनों जॉइन करने के लिए सिंटैक्स क्या है? कंबाइंड। तो कोई तो हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं क्योंकि हाँ, इस कंबाइंड में डेटा स्टोर होगा। तो कंबाइंड इक्वल टू हमारा पैरेंट डेटा है y और जॉइन जॉइन किसे करेंगे हम? डेटा 2 से और डेटा 2 कॉमा मतलब किस पे जॉइन करेंगे? हम जॉइन करेंगे आईडी कॉलम पे। करेक्ट? आईडी कॉलम पे हम जॉइन कैसे करेंगे? इनर जॉइन करेंगे। हाउ? इनर इनर का मतलब क्या होता है कि दोनों में जो वैल्यूज कॉमन है बस वही वैल्यूज ली जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कितनी वैल्यूज कॉमन है, मतलब ज्वाइन करने के बाद रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो हम देखते हैं अब कंबाइंड में कितने कॉलम्स हैं। नॉट शो। ओहो, ये देखिए फर्स्ट नेम कॉलम भी आ गया, जेंडर भी आ गया। और अब देखते हैं हम इसमें रोज कितने हैं। Combined, अगर दोनों में रोज सेम है कंबाइंड, ओके सी स्मॉल चाहिए, तो दोनों के रोज भी सेम है, इसकी वजह से 100 आया है। कि मतलब इसमें जो आईडीज है, मतलब पहले डेटा सेट में जो आईडीज थे अपने वाई डेटा सेट में, उतने ही आईडीज डेटा सेट 2 में भी थे, इसकी वजह से 100 आया। सपोज डेटा सेट 2 में 100 वैल्यूज होते हैं, 1000, और डेटा सेट वाई में मे बी 100 वैल्यूज होते, तो ज्वाइन करने के बाद हमें बस 100 ही मिलता क्योंकि हमने इनर ज्वाइन किया है। यही अगर हम लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन करते हैं और वाई डेटा सेट में सपोज 100 वैल्यूज थी और डेटा सेट 2 में 1000 वैल्यूज थी, तो अभी हमारे पास 100 ही आता। इसके उल्टा बैठिए मैं आपको एक डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ एक से। सपोज ये वाई डेटा सेट वाई है, ये डेटा 2 है और फाइनल कॉलम्स। सपोज वाई में 1000 रोज थे, इसमें भी 1000 थे और दोनों भी अगर मैच कर रहे हैं तो फाइनल में भी 1000 रोज होंगे। ओके, फाइनल कॉलम गलती से हो गया। अगर वाई में सपोज 1000 रोज थे, डेटा सेट 2 में 100 थे, हमने लेफ्ट ज्वाइन किया होता, हम देख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन के लिए, तो हमारा इधर 100 ही वैल्यूज आती, पर 1000 वैल्यूज आती, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन हम वाई के साथ कर रहे थे। ये वाला मैं डिटेल में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, मतलब ज्वाइंस के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर सिंपल में 3 ज्वाइंस के बारे में आपको बताता हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करता। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और आउटर ज्वाइन डायग्रामेटिकली आपको अगले लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए यही रिवाइज कीजिए। और ज्वाइन में कुछ नहीं, अगर इनर ज्वाइन करना है तो इनर, लेफ्ट करना है तो यहाँ LEFT लेफ्ट लिख देना, आउटर के लिए OUTR लिख देना। ओके, अगले लेक्चर में हम वो कंसेप्ट भी समझेंगे और उसके साथ आपको कुछ अलग एग्जांपल्स भी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, प्लीज।